डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ, वो थ्योरी पर है जो सीटेट पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रीडिंग, जिससे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इसको नहीं समझेंगे, ये समझ लीजिए फैक्चुअल है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे नहीं है, फैक्चुअल बेस पे है। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे 2-3 मार्क्स आप लोगों को मिलने वाला है। अगर ये सब नहीं समझेंगे, ये सब नहीं सीखेंगे, ये सब नहीं जानेंगे, तो आप लोगों का 2-3 नंबर जो है खास तौर पर पेपर 1 एंड 2 के जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर क्या है देखने को मिल रहा है हम लोग को, टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के अलग अलग टाइप्स। हम लोग रीडिंग का मतलब क्या जानते हैं, पढ़ना, लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश जो पैडागोजी है उसके हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। और सीटेट के सिलेबस के हिसाब से क्या है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ रीडिंग, सीटेट सीडीपी लैंग्वेज पैडागोजी पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, व्हाट इज रीडिंग। रीडिंग क्या है, जो हम लोग बोलते हैं पढ़ना, इसको क्या कहते हैं, इसे किसे कहते हैं हम पढ़ना, रीडिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग की डेफिनेशन है, रीडिंग इज अ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। मीनिंग बनाने का एक प्रोसेस है। वेयर द लर्नर मतलब स्टूडेंट जो पढ़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं इसमें, डिकोड्स रिटन सिंबल जैसे कोई लेटर लिखा हुआ, कोई चीज़ यहाँ पे है, उनको डिकोड करते हैं, मतलब उनका मतलब निकालते हैं, वही तो रीडिंग है। कंस्ट्रक्ट मीनिंग यूजिंग प्रायर नॉलेज, और क्या करते हैं इसमें, मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मीनिंग को वो बनाते हैं, कैसे, यूजिंग प्रायर नॉलेज, जो उनके पास पहले से नॉलेज है, पहले से इंफॉर्मेशन है, पहले से जानकारी है किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, उसके हिसाब से वो मीनिंग बनाते हैं। अगर बच्चे जो है ABCD नहीं आता है तो उसको वर्ड कैसे जानेगा, तो वर्ड अगर नहीं जानेगा तो सेंटेंस कैसे सीखेगा, सेंटेंस अगर नहीं जानेगा तो मीनिंग कैसे लगा पाएगा, मीनिंग कैसे बना पाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट मीनिंग यूजिंग प्रायर नॉलेज, जो उनके पास पहले से नॉलेज पड़ी हुई है उनके माइंड में, उसके दिमाग में, उसकी बेस पर वो मीनिंग लगाते हैं, मीनिंग उसको डिकोड करते हैं, ठीक है। इंटरेक्ट्स विद टेक्स्ट, और टेक्स्ट जो लिखा है, जो वर्ड लिखा है, जो लेटर्स लिखे गए, उनको इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझिए, ठीक है। ये है रीडिंग के अलग अलग मतलब स्टेप्स, ठीक है। अब देखिए इसमें सीटेड कीवर्ड, इससे क्या पूछने वाले, कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस का मतलब क्या है, जिसमें बच्चा कंस्ट्रक्ट मीनिंग यूजिंग प्रायर नॉलेज, उनके पास जो पहले से नॉलेज है उनके बेस पर वो मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस। समझ में आ गया। अब देखिए, इस रीडिंग ओनली प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि सिर्फ प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, सही प्रोनाउंस करने के लिए नहीं, और भी चीज़ें हैं। तो क्या होगा, यस या नो। अब स्लाइड नंबर देखिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, स्लाइड नंबर 3 में क्लासिफिकेशन ऑफ रीडिंग, रीडिंग के अलग अलग टाइप्स क्या है, अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या है, अलग अलग कैटेगरी क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले देख पा रहे हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ रीडिंग है। समझ में आ गया कि आप लोग जरूर क्वेश्चन में इन वर्ड्स को, इन टाइप्स की रीडिंग को देखे होंगे, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप लोग को समझना है कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, इंटेंसिव में क्या होता है, लाउड रीडिंग में क्या होता है, साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, स्कीमिंग क्या होता है, किस तरह से क्या होता है, किस में कैसे कैसा रीडिंग होता है, ये सारी चीज़ इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है। अब यहाँ पर देखिए सीटेट के हिसाब, देखिए सीटेट फोकसेस मोर ऑन एक्सटेंसिव वर्सेस इंटेंसिव, लेकिन ज़्यादा जो पूछा जाता है, मतलब कंपैरिजन कहता है किसमें, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, इन दोनों के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ गए ना। तो इस तरह यहाँ पर बता रहा हूँ, सीटेट के हिसाब से ही बता रहा हूँ, और एक्चुअल में जो है वो भी बता रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं शॉर्ट की वर्ड भी बताऊँगा, जिससे आप लोग ईजिली उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं स्लाइड 4 में, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, मीनिंग देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सटेंसिव रीडिंग है क्या। तो आप लोग देख सकते हैं, रीडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब बहुत बड़े टेक्स्ट, बहुत बड़े लिखावा या पेज कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, उनको पढ़ना फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा डीप में नहीं, जनरल ऐसी मालूमात के लिए, एंड प्लेजर। मेन बात यहाँ पर याद रखिए, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो होता है वो प्लेजर के लिए है, मतलब खुशी के लिए, मजे के लिए पढ़ा जाता है। इसमें कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा डीप आपको हम क्या बनाएंगे, हम मान लेते कोई रोबोट बनाएंगे, तो उसके लिए हमको एक्सटेंसिव रीडिंग की ज़रूरत नहीं, उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये जैसे हम कोई नॉवल पढ़ लिए, तो नॉवल जो पढ़ लिए वो क्या है, किसी
इंटन मतलब एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं हम मज़े के लिए पढ़ते हैं, उसमें कोई चीज़ सीखने के लिए तो नहीं पढ़ते, मज़े के लिए, मज़ा आ रहा है, कहानी अच्छा है तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसको प्लेजर के लिए, वर्ड याद रखिएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, ठीक है। प्लेजर के लिए जो होता है उसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या होगा कि एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, समझ में आ गया। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक्सटेंसिव रीडिंग हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट के लिए होता है ये। फोकस ऑन मीनिंग नॉट एक्यूरेसी, इसमें सिर्फ मीनिंग को, सिर्फ मतलब को समझा जाता है, एक्यूरेसी है कि नहीं, हम कैसे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे वो कोई मतलब नहीं, इसमें ग्रामेटिकली नहीं दिखा था, सिर्फ मतलब मीनिंग के लिए, मीनिंग समझ लिया, हो गया, खेल खत्म। डन इंडिपेंडेंटली, तो यहाँ पर क्या है, बिना किसी के भरोसे भी हम कर सकते हैं, मतलब बिना किसी के गाइड के, टीचर के या फिर कोई एल्डर्स के गाइड के हम पढ़ सकते हैं, मतलब खुद ही पढ़ सकते हैं, इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बोला डन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इनकरेजेस रीडिंग हैबिट, ये क्या करता है, हमारी रीडिंग हैबिट को इनकरेज करता है, मतलब रीडिंग हैबिट को ये बढ़ाता है, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, कैसे समझेंगे कि ये जो है प्लेजर के लिए है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखिए। एक्सटेंसिव रीडिंग के जो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया है स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक, कहानी की जो किताबें, हम कोई सीखने के लिए, ज़्यादा डीप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते, क्या है, मजे के लिए पढ़ते हैं। जनरल ओवरव्यू के लिए पढ़ते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर, अब ऐसा नहीं कि हमको पूरा हूबहू हर चीज़ याद रखना है और एग्जाम में लिखना है, ये नहीं होगा। नॉवेल्स, कोई अच्छी नॉवेल हम पढ़ते हैं तो मजे के लिए पढ़ते हैं। मैगजीन जो पढ़ते हैं, ठीक है, ये प्लेजर के लिए पढ़ाते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल होगा। अब सवाल आ सकता है कि स्टोरी बुक्स जो पढ़ते हैं वो किस तरह का रीडिंग है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है या साइलेंट है या लाउड रीडिंग, स्कैनिंग, क्या है ये, ठीक है। अब एम इसका क्या है, ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग है इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका हम क्यों जरूरी है ये। फ्लुएंसी एंड मोटिवेशन, फ्लुएंसी के लिए। अब मोटिवेशन, मोटिवेशन क्यों, क्योंकि इससे मज़ा आता है, प्लेजर मिलती है, इसलिए। अब थिंक देखिए, इसमें क्या बोला है, एक लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, इस ग्रामर करेक्शन द गोल हियर, क्या यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है एक्सटेंसिव में, ग्रामर का करेक्शन जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, या तो बोल दिया इसमें एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं, तो ग्रामर कहाँ से आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं स्लाइड नंबर 5 में, कह रहा है कि सीटेड एंगल से क्या सवाल पूछेगा। एक्सटेंसिव रीडिंग सीटेड एंगल क्या है, सीटेड के हिसाब से क्या पूछेगा। अब इंप्रूव वोकैबुलरी नेचुरली, अब नेचुरली जो इंप्रूव होता है वोकैबुलरी, ये क्या है, ये एक्सटेंसिव रीडिंग में आता है। डेवलप्स लव फॉर रीडिंग, जो हमारे अंदर लव फॉर रीडिंग पैदा होता है वो डेवलप होता है इससे। सुटेबल फॉर अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी में होता है ये प्राइमरी में नहीं होता, ठीक है, प्राइमरी में ये नहीं होगा, बच्चा जो जानता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ना ही नहीं सीखा तो प्लेजर के लिए कैसे पढ़ेगा। नॉट यूज फॉर, किसके लिए यूज़ नहीं होगा, टीचिंग ग्रामर रूल, ग्रामर रूल्स को पढ़ाने के लिए ये एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं होगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, अगर कोई हम पोएम है, कोई प्रोज है, हम उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें एक्सटेंसिव रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसमें इंटेंसिव लगेगा, ठीक है, उसमें ध्यान से पूरे डीप नॉलेज के साथ पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया किसके लिए यूज़ नहीं होता है। अब यहाँ PYQ जो हिंट दिया गया है कि किस तरह से हम याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर शॉर्ट कीवर्ड दे दिया है, यहाँ पर सीटेड ऑफन लिंक्स एक्सटेंसिव रीडिंग किसके लिए होता है, प्लेजर एंड फ्लुएंसी, याद रखिए प्लेजर प्लस फ्लुएंसी के लिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंग्लिश खास करके। तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी वीडियो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, इंटर्नशिप, खेल खत्म। एक्सटेंसिव रीडिंग हम समझ गए, मेन बात क्या है वहाँ पर, एक्सटेंसिव रीडिंग इज फॉर प्लेजर एंड फ्लुएंसी, ठीक है, नॉट एक्यूरेसी, नॉट ग्रामेटिकल रूल्स। अब देखिए मीनिंग क्या कह रहा है, यहाँ पर मीनिंग देखिए, तो देखिए इंटेंसिव रीडिंग क्या है, मीनिंग देखते हैं कि व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग। तो केयरफुल रीडिंग फॉर अ शॉर्ट टेक्स्ट, देखिए उसमें लॉन्ग लार्ज टेक्स्ट था, मतलब लॉन्ग टेक्स्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा था, और इसमें क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा जो केयरफुली पढ़ेंगे। केयरफुली रीडिंग ऑफ ए शॉर्ट टेक्स्ट, मतलब शॉर्ट है, ज़्यादा नहीं है, बड़े नहीं है, बड़े टेक्स्ट नहीं है, छोटे छोटे हैं, मतलब बहुत सारे पेज नहीं है, समझ लीजिए छोटे कम पेज में है, तो इसको पढ़ना, केयरफुली पढ़ना, बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ पढ़ना। फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग, मतलब पूरी तरह से उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। तो फोकस ऑन इसमें क्या होता है, अब अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हर चीज़ में फोकस होगी, वो क्या है, वोकैब में फोकस होगी, ग्रामर में होगी, तो याद रखिए उसमें ग्रामर नहीं था, इसमें ग्रामर है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस किस तरह से बने हैं, कौन सा टेंस है, ये सारी चीज़ें। मीनिंग ऑफ वर्ड, वर्ड की, हर वर्ड की मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। जब नॉवेल पढ़ते हैं तो हर चीज़, हर वर्ड का हमको मीनिंग पता नहीं करता, आगे पीछे देखकर मीनिंग सेंस समझ जाते हैं तो बस आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम इंटेंसिव रीडिंग करना चाहे तो हमको मीनिंग ऑफ वर्ड जानना है, सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर जानना है, ग्रामर जानना है, वोकैब जानना है, ठीक है। और टीचर गाइडेड क्या है, यहाँ पर देखिए टीचर के लिए गाइड किया, एग्जाम्पल प्रोज लेसन, जैसे
जैसे अभी बताया हम इंग्लिश में कोई लेसन है, उसमें कोई प्रोज को लाइन बाय लाइन एनालाइज कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसमें इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ेगी। पोएम एक्सप्लेन, पोएम को एक्सप्लेन कर रहा है, उसमें भी इंटर्नशिप लगेगा। पैसेज कंप्रीहेंशन, कोई पैसेज दिया है इंग्लिश में, कोई कहानी दी गई है, कोई अनसीन पैसेज दी गई है, उसको पढ़ना, पढ़ के समझाना, ये है इंटर्नशिप रीडिंग। बच्चों को सिर्फ मीनिंग समझाने से नहीं होगा, उसको ग्रामेटिकली भी समझाना होगा, वर्ड मीनिंग भी बताना पड़ेगा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी बताना होगा, सब ये आ जाएगा इंटर्नशिप में। ठीक है, चेक यहाँ पर देखिए क्या करने बोला है, कुछ चेक करने बोला है, कर लेते हैं। विच इज लॉन्गर, एक्सटेंसिव और इंटर्नशिप टेक्स्ट। अभी मैंने बताया इंटर्नशिप में क्या होगा, शॉर्ट टेक्स्ट होगा, और एक्सटेंसिव में क्या होगा, लॉन्ग टेक्स्ट होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं स्लाइड नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखते हैं। इंटर्नशिप रीडिंग सीटेड एंगल से क्या है, किसके हिसाब से, मतलब इंटर्नशिप रीडिंग के रिलेटेड क्या पूछा जाता है। तो देखिए सीटेड के हिसाब से यूज फॉर एग्जामिनेशन पैसेज, हाँ ये तो बहुत जरूरी है कि एग्जामिनेशन जो पैसेज है उसमें आप एक्सटेंसिव मजे के लिए पढ़ने से नहीं होगा, उसमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, केयरफुली पढ़ना होगा, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, ग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। तो इसलिए यूज़ किया जाता है एग्जामिनेशन पैसेज, जो एग्जाम में दिया जाता है, इंग्लिश में पैसेज दिया उनको जो है इंटर्नशिप रीडिंग होता है। टीचिंग लैंग्वेज फॉर्म, लैंग्वेज जो फॉर्म है, लैंग्वेज के जो फॉर्म्स हैं उनके लिए। क्लोज टेक्चुअल एनालिसिस, ये भी ज़रूरी है। नॉट फॉर, किसके लिए यूज़ नहीं होता है, तो अभी हमने बताया। प्लेजर रीडिंग, तो ये तो एक्सटेंसिव में आएगा। इंडिपेंडेंट रीडिंग, तो वो आएगा एक्सटेंसिव में। अब देखिए इसमें डिपेंडेंट रीडिंग आएगा, इसमें किसी का जो है, किसी की जो है हेल्प लेनी है हमें, मतलब सपोर्ट लेनी है इसमें इंटर्नशिप में, उसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें मजे के लिए पढ़ाया जाता है। किसी नॉवल को समझने के लिए हम टीचर के पास नहीं जाएंगे जो मजे के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, सीटेड ट्रैप, सीटेड हम लोग को यहाँ पर फंसाएगा कैसे, देखिए डिटेल एनालिसिस प्लस शॉर्ट टेक्स्ट। डिटेल एनालिसिस जो होता है और शॉर्ट टेक्स्ट, ये क्या है, इंटर्नशिप रीडिंग होगा। और सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है कि डिटेल एनालिसिस प्लस शॉर्ट टेक्स्ट किस में होता है, इंटर्नशिप रीडिंग या एक्सटेंसिव, तो इंटर्नशिप में होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जनरल इन्फॉर्मेशन प्लस लॉन्ग टेक्स्ट, उसमें होता है एक्सटेंसिव में। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं स्लाइड नंबर 8 में। देखिए अलग अलग हम रीडिंग देखें, अब आ जाते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है एक्सटेंसिव एंड इंटर्नशिव है। ठीक है, अब आ जाते हैं लाउड रीड। लाउड तो ऐसे समझ में आ गया, मोबाइल में जो लाउड मोड होता है और साइलेंट मोड होता है और म्यूट मोड होता है। तो म्यूट मोड मतलब साइलेंट मोड, तो ये है लाउड मोड जिसमें रिंगिंग, फोन रिंगिंग होगा। ठीक है, तो ये लाउड होगा, लाउड मतलब जोर जोर से पढ़ना। अब देखते हैं क्या है, मीनिंग क्या है, रीडिंग अलाउड विथ करेक्ट, सही से पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना। तो उसमें क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन। इंटोनेशन मतलब कहाँ पर आवाज़ ऊंची करनी है, कहाँ पर धीमी करनी है, इसको इंटोनेशन बोलते हैं। स्ट्रेस, कहाँ पर ज़्यादा जोर देना है, कहाँ पर नहीं देना है। प्रोनाउंसिएशन मतलब वर्ड को सही एक्सप्रेस करना, सही जो उसका साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो आता है किसमें, लाउड रीडिंग में। बच्चों को हम जोर जोर से पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्यों, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन उसका बेटर हो, स्ट्रेस बेटर हो, इंटोनेशन बेटर हो। ठीक है, इसलिए तो इसमें क्या क्या चीज़ आएंगे, प्रोनाउंसिएशन आएंगे, स्ट्रेस आएंगे, इंटोनेशन आएंगे। ठीक है, पर्पस क्या है, लाउड रीडिंग का पर्पस क्या है, जो चीज़ यहाँ पर दी गई है वही होगा। देखते हैं पर्पस क्या है, पर्पस होगा इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि लाउड से पढ़ने का मतलब वही है प्रोनाउंसिएशन को सही करना। बिल्ड कॉन्फिडेंस, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा बच्चा जोर जोर से पढ़ने से। यूजफुल एट प्राइमरी लेवल, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा जो है प्राइमरी लेवल, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक बहुत ही ज़्यादा लाउड रीडिंग जरूरी है। अगर वह धीमी धीमी पढ़ेंगे तो नहीं होगा, बच्चे सुनेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे। ठीक है, जो टीचर बोलेगा उसको कॉपी करेगा, तो कॉपी करने से पहले हमको क्या करना है, एज ए टीचर क्या करना है, लाउड रीडिंग करनी है, ताकि बच्चा उसको सुने और फिर से उसको रिपीट करे, तभी उनका जो है प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन ठीक होगा, बेटर होगा। समझ गए ना। ओवरयूज में रिड्यूस कंप्रीहेंशन है, रिड्यूस कंप्रीहेंशन करेगा। अब सीटेड व्यू से क्या पूछेगा यहाँ पर, सपोर्टिव नॉट डोमिनेंट मेथड। सपोर्टिव है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है, सपोर्टिव है लेकिन डोमिनेंट नहीं है, यही बेस्ट तरीका नहीं है। अब आ जाते हैं साइलेंट रीडिंग। तो अभी समझ गए साइलेंट रीडिंग क्या है, जो मन मन में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, साइलेंट रीडिंग देखते हैं। रीडिंग विदाउट वोकलाइजेशन, मतलब आवाज़ मुँह से नहीं निकलती है इसमें। फॉर स्पीड एंड कंप्रीहेंशन, देखिए अगर हम जोर जोर से पढ़े तो हम ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ ही देर के लिए पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर हम बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ना है तो हमें क्या करना है, साइलेंट रीडिंग करनी है। अगर मान लेते कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर जोर जोर से पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो हमको धीरे धीरे एकदम बिल्कुल साइलेंटली पढ़नी है। फॉर स्पीड एंड कंप्रीहेंशन, ज़्यादा स्पीड मतलब बहुत कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें पढ़ना, उसके बाद कंप्रीहेंशन उसको समझना। ठीक है, ये आता है इसमें। अब इसमें एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं इसमें क्या किस तरह की रीडिंग शामिल है। तो सबसे पहले फास्टर देन लाउड रीडिंग, ये लाउड रीडिंग से फास्ट होता है। अभी मैंने बताया इम्प्रूव
कंसंट्रेशन, इससे ध्यान ज़्यादा बढ़ता है, हमें ध्यान जो है मतलब टेक्स्ट में रहता है, पूरी ध्यान के साथ हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। इनकरेजेस इंडिपेंडेंट लर्निंग, ये इंडिपेंडेंट लर्निंग किसी की तरफ डिपेंड ज़रूरी नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है इसमें। प्रेफर्ड मेथड इन हायर क्लास, और ये मेथड कहाँ पर जरूरी है, ये बड़े क्लास में, हायर क्लासेस में, 9, 10, 11, 12 जो भी है अपर क्लासेस में होता है, हायर क्लासेस में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्कीमिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछता है स्कीमिंग स्कैनिंग। तो स्कीमिंग देखते हैं सबसे पहले क्या है। स्कीमिंग का मीनिंग देखिए आप लोग, क्विक रीडिंग टू गेट मेन आइडिया। कोई भी चीज़ मान लें एक पेज में बहुत सारे टेक्स्ट है, उसको पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना और उसका मेन आइडिया, मेन चीज़ समझ लेना कि इसमें क्या है। पूरा ओवरव्यू नहीं दे, मतलब ओवरव्यू कह सकते हैं या गिस कह सकते हैं। मतलब क्या है, कोई मान लीजिए पेज में एक कहानी है, एक पैसेज है, उसको शॉर्ट में देख लेना कि उसको सिंपल में किस चीज़ पे है, उसका थीम क्या है, वो आएगा किस में आएगा, वो स्कीमिंग में आएगा, स्कीमिंग, ठीक है। तो स्कीमिंग देखिए यहाँ पर क्या है, क्विक रीडिंग टू गेट मेन आइडिया। अब मेन आइडिया के लिए कौन से मेथड सही रहेंगे, स्कीमिंग, ठीक है। यूज फॉर किसके लिए यूज होता है, अब लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइंस, अगर न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ते हैं तो मेन आइडिया क्या है, तो हेडलाइन अगर हम देख लेते हैं न्यूज़पेपर का तो हम समझ लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, पूरे पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टाइटल पढ़ लेते हैं तो समझ लेते हैं इसमें। अब यूट्यूब वीडियो हम लोग देख रहे हैं तो टाइटल देख के समझ लेते हैं हाँ इसमें क्या डिस्कस करने वाला है। ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट, तो ओवरव्यू अगर टेक्स्ट का लेना है तो हम क्या करेंगे, स्कीमिंग करेंगे। पर्पस क्या है, जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम स्कीमिंग करेंगे। अब वन वर्ड सीटेड इन लव, गिस्ट, याद रखिए गिस्ट, गिस्ट जो होता है मतलब जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होता है, मेन आइडिया होता है, उसको गीस बोलते हैं। तो अब याद रखिए गीस जो है, गीस के लिए हम क्या करेंगे, स्कीमिंग करेंगे, ठीक है, समझिए ना। अब आ जाते हैं हम लोग स्लाइड 11 नंबर, स्कैनिंग, स्कैन। अब मान लें कि स्कैन हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि एक पेज में लिखा गया, एक बच्चों को पढ़ने बोले, अगर वो हु बहू बोल देता तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि शायद इस बच्चे ने उसको स्कैन कर लिया। स्कैन में पूरा हु बहू कंप्यूटर में होता है, मतलब प्रिंटर में होता है, स्कैन क्या होता है, स्कैन मतलब क्या होता है, कोई पेज का अगर स्कैन करते हैं, कोई फोटो का अगर स्कैन करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट का अगर स्कैन करते हैं तो हु बहू क्या होता है, लैपटॉप में या कंप्यूटर में दिखता है तो स्कैनिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। स्कैन मतलब स्पेसिफिक, देखिए यहाँ पर मीनिंग देखिए, क्विक रीडिंग टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जल्दी जल्दी रीडिंग करना टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मान लेते हैं, मान लें एक पैसेज उसमें एक मेन कोई यहाँ पर साइंटिफिक चीज़ का जो है नेम है वहाँ पे, तो उसको ढूंढ के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, पूरा एकदम स्कैन करके देखेंगे ये वर्ड कहाँ पे है, तो वही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। मान लें कोई यहाँ पर एयर दिया गया, कोई वहाँ पर मेटल का नाम है उस पैसेज में, या कोई अवार्ड का नाम है, तो उसको निकालने हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनिंग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया एग्जांपल, डेट्स, कोई डेट्स को निकालना है तो स्कैन करना है, नेम्स, कोई पर्टिकुलर नेम को ढूंढना है एक पैसेज में तो वहाँ पर स्कैन करना है। उसके बाद देखिए नंबर्स, कोई नंबर्स को निकालना है तो वो भी स्कैन करना है। कीवर्ड क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, कीवर्ड, कोई कीवर्ड निकालना है तो उसके लिए पर्पस क्या है, लोकेट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को लोकेट करना, नॉट अंडरस्टैंड होल टेक्स्ट, पूरे टेक्स्ट की जरूरत नहीं, हम मेन वर्ड खाली चुन के निकाल लेते हैं। जैसे अभी बताया यहाँ पर डेट्स, नेम, नंबर्स, कीवर्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कंपैरिजन किया है, यहाँ पर देखिए फीचर देखिए, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में देखिए टेक्स्ट लेंथ, पर्पस, टीचर रोल, एग्जाम फोकस, सब ये फीचर दिया, उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए एक्सटेंसिव में क्या होता है, टेक्स्ट जो होता है लॉन्ग होता है, और इंटेंसिव में क्या होता है, शॉर्ट होता है। ये चार्ट अगर याद रख लीजिएगा तो एकदम खेल खत्म। पर्पस क्या है, एक्सटेंसिव प्लेजर के लिए पढ़ाया जाता है, और इंटेंसिव एक्यूरेसी मतलब उसमें करेक्शन के लिए। टीचर रोल मिनिमल, इसमें एक्सटेंसिव में टीचर रोल ना के बराबर होता है, और इंटेंसिव में बहुत जरूरी एक्टिव है। एग्जाम फोकस क्या है, हैबिट, एक्सटेंसिव रीडिंग किसके लिए होता है, हैबिट बनाने के लिए होता है, और इंटेंसिव किसके लिए होता है, लैंग्वेज स्किल के लिए, लैंग्वेज को सही से अलग अलग जो स्किल है, लैंग्वेज की स्किल है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग, ये जो है इसके लिए डेवलपमेंट के लिए होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए स्लाइड नंबर 13 में पेपर 1 वर्सेस पेपर 2 फोकस, मतलब पेपर 1 में ज़्यादा किस तरह की रीडिंग में फोकस करता है, पेपर 2 में किस में। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पेपर 1 में लाउड रीडिंग रेडीनेस, इंजॉयमेंट, ये सब देखिए। उसके पेपर 2 में अपर प्राइमरी क्या हो, साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव दोनों होते हैं, कंप्रीहेंशन स्ट्रैटेजीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए, जो अभी मैं आप लोगों को बताया, टीचिंग दिया, थ्योरी बताया, उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करके बताना है। तो कैसे बताइएगा आप लोग, स्लाइड 14 में एक क्वेश्चन है, रीडिंग नॉवेल्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन लैंग्वेज इज इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कैनिंग, स्कीमिंग, इसका आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद देखिए स्लाइड नंबर 15, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर एकदम ऑनलाइन 1 लाइन रिविजन का बता रहे एग्जाम रेडी, एकदम ये 4 चीज़ याद रखिए, इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्सटेंसिव किसके लिए होता है, प्लेजर प्लस फ्लुएंसी, इंटेंसिव क्या होता है, डिटेल एंड एक्यूरेसी, स्कीमिंग क्या होता है, मेन आइडिया, स्कैनिंग क्या होता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब लोग देख सकते हैं। अब
अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, बेस्ड ऑन रिपीटेड ट्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, पीआईक्यू पैटर्न 1 एक्सटेंसिव वर्सेस इंटेंसिव। तो देखिए ऑफन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, रीडिंग डन फॉर प्लेजर, रीडिंग जो होता है प्लेजर के लिए होता है वो कौन सी रीडिंग है, रीडिंग शॉर्ट टेक्स्ट विदाउट फोकस ऑन लैंग्वेज फॉर्म, हिडन स्किल टेस्ट, पर्पस ऑफ रीडिंग। तो ये है प्लेजर। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, प्लेजर फ्लुएंसी हैबिट एक्सटेंसिव होता है, ग्रामर वोकैबुलरी डिटेल मीनिंग इंटेंसिव में होता है, स्कीमिंग वर्सेस स्कैनिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सीटेड फ्रेमिंग टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ ए पैसेज, तो वहाँ पर क्या करेंगे, टू लोकेट डेट्स फैक्ट नेम्स, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ ए पैसेज, तो ये हो गया स्कीमिंग, टू लोकेट डेट्स फैक्ट्स नेम, तो ये क्या होगा, स्कैनिंग। ठीक है, वन मोर ट्रिक, गिस्ट स्कीमिंग, गिस्ट के लिए मेन आइडिया के लिए हम क्या करेंगे, स्कीमिंग करेंगे, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए स्कैनिंग करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब स्कैनिंग, याद रखिए। ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्कीमिंग जो है यहाँ पर समरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, पीआईक्यू पैटर्न 3 पेपर वाइज कन्फ्यूजन ट्रैप। तो देखिए विच रीडिंग प्रैक्टिस इज मोस्ट सुटेबल एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल में कौन से जो होते हैं, प्राइमरी लेवल पर किस तरह की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सुटेबल है प्रैक्टिस के लिए। तो करेक्ट लॉजिक देखिए, प्राइमरी लाउड गाइडेड रीडिंग, लाउड प्लस गाइडेड रीडिंग, उसको गाइड भी करना होगा जहाँ गलती करे। अपर प्राइमरी में साइलेंट प्लस एक्सटेंसिव करना चाहिए। उसके देखिए सीटेड रिजेक्ट्स, किस में रिजेक्ट है, किस चीज़ को फोकस नहीं करते सीटेड वाले, ग्रामर फोकस इंटेंसिव रीडिंग एट प्राइमरी लेवल, ये तो गलत है। व्हाट सीटेड नेवर लाइक्स, क्या लाइक नहीं करती, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक्सटेंसिव रीडिंग इज टीचर कंट्रोल, इंटेंसिव रीडिंग यूजेस लॉन्ग टेक्स्ट, लाउड रीडिंग इंप्रूव कंप्रीहेंशन बेस्ट, तो ये क्या है, ये जो है गलत है, ये नहीं पूछता है। स्पॉट द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक इजी मार्क्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यू नंबर 1, तो ए टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू रीड न्यूज़पेपर डेली टू डेवलप फ्लुएंसी एंड इंटरेस्ट, दिस प्रैक्टिस एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये किस में है, ये पेपर सीटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1 के लिए दिया गया है। तो इसका एमसीक्यू नंबर देखिए 2 क्या है, रीडिंग पैसेज केयरफुली टू आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोकैबुलरी एंड ग्रामर, इस क्या होगा, स्कीमिंग स्कैनिंग एक्सटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग, क्या होगा आप आंसर बताइएगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 जो देखिए, आई स्टूडेंट रीड द टाइम टेबल टू फाइंड द डिपार्चर टाइम ऑफ अ ट्रेन, दिस इज कॉल्ड स्कीमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग, क्या होगा। उसके बाद देखिए और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विच रीडिंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अपर प्राइमरी लर्नर, लाउड रीडिंग ओनली, साइलेंट रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन, मेमोराइज टेक्स्ट, कोरस रीडिंग डेली, तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बताए, जो भी थ्योरीज बताए टाइप्स ऑफ रीडिंग के, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी और भी टॉपिक से थ्योरी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो हमारे जो मॉक टेस्ट हमने बनाए सीडीपी के और एसएसटी के अलग अलग सब्जेक्ट के, उर्दू के, मैथ्स के, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग इंटरेस्टेड है एग्जाम के लिए तो ये सारे मॉक टेस्ट आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।